मेरठ हत्याकांड लोग अभी भूल नहीं पाए। उससे पहले एक और पत्नी ने बेरहमी से अपने पति की गोली मरवाकर हत्या कर दी। महज शादी के 15 दिन हुए थे और जैसे ही वहां से लौट के आती है और उसके बाद अपने पति की वो हत्या करवा देती है। अभी उसके हाथों की जो मेहंदी का रंग है वो भी हल्का नहीं हुआ है और जो पाँव का रंग है वो भी नहीं छूटा हुआ है और उसने इस तरह से घृणाकृत करा दिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है। जानेंगे आज के इस वीडियो में काफी चर्चित और वायरल। दोस्तों, भी मेरठ में एक हत्याकांड हुआ था। किस तरह ने पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करा देता है, और उसी तरह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का ये घटना हुई है। और यहाँ पर जो पत्नी है, महज शादी के 15 दिन बाद ही वो अपने पति की हत्या करती है। जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो चलिए जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के थाना है बेला। वहाँ करीब दोपहर का 1:30 बजे आसपास एक हेड्रा मशीन खड़ी होती है ढाबा के पास, और वहां पर दो बाइक सवार लड़के आते हैं और उसको हेड्रा मशीन को देखते रहते हैं। तो जो उसका चालक होता है वो खाना खा रहा होता है। खाना खा के जब आता है पूछता है कि क्या बात है भाई। तो कहता है कि हमारी कार फंस गई है नहर में और उसको आप क्या निकाल देंगे। तो कहता हाँ, क्यों नहीं निकाल देंगे, हमारा तो यही काम ही है, हम निकाल देंगे। तो कहे ठीक है। तो तुरंत गाड़ी पे बैठता, स्टार्ट करता, कहते पहले गाड़ी पे आप मत बैठिए, पहले आप देख लीजिए लोकेशन है वहां आपकी गाड़ी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, कितना पैसा लेना है, पहले सब कुछ देख लीजिए और उसके बाद फिर आप हमारी गाड़ी लेके चलिए, उसको गाड़ी को निकाल दीजिए। फिर वो उसके बाइक पे दो लोग तैयार होते हैं और पीछे से वो जाता रहता है। आगे आगे जो हाइड्रा मशीन का चालक होता है वो जाता है और पीछे से वो दोनों लोग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, करीब 7 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद, एक गेहूं के खेत से वो लोग गुजरते हैं। इसी बीच अचानक से वो दोनों लोग उसके कनपटी पे फायर करते हैं और गोली चलाने के बाद वो जब उसको गोली लगती है वहीं अचेत अवस्था में गिर जाता है और वो दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। तो वो लड़का गिरा वहीं पर, कहरा रहा था दर्द से और चिल्ला रहा था। वहीं से गुजर रहे राहगीरों ने जब देखा उसकी हालत, तो वो लोग जोर से आवाज लगाते हैं और कुछ लोग आते हैं। तुरंत फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और जो पास का सीएचसी रहता है वहां पर ले जाती है। वहां पर जैसे ले जाती है, उसको एडमिट कराती है। उसके कुछ टाइम बाद उसके भाई का फोन आता है उसके फोन पे। तो पुलिस फोन लिए रहती है और उठाती है। तो जो लड़का होता है पूछता है, तो कहती है आप कौन बोल रहे हैं। तो कह रहा मैं इसका भाई बोल रहा हूँ और आप लोग यहाँ इस सीएचसी पे चले आइए, और इन घायल हो गए हैं। तो घर वाले आनंद फानन में पहुंचते हैं और फिर वहां बात की जाती है। तो बताते हैं जो उनके घर वाले रहते हैं कि अभी दोपहर के 1:30 बजे के आसपास हमारी इनसे बात हुई थी। तो दोस्तों, जब वहां पहुंचते हैं परिवार वाले, तो उसका भाई रोते हुए बताता है कि आज जिला कन्नौज भूमर्दा का एक जगह है, शाहनगर, जहां पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा था और वहां पर वो कुछ प्रोजेक्ट कार्य मिला हुआ था। तो उसी को करने ये आ रहा था, वहां से काम करके जा रहा था कि दोपहर में करीब 1:30 बजे के आसपास को भूख लगती है, ढाबे भी रुकता है और हमारी बात होती है। तो कहता है कि भाई अभी यहाँ खाना खा रहे हैं और दो लोग आ गए हैं जिनकी यहाँ कुछ दूर पे नहर में कार फंस गई है, उसको निकालने के लिए बोलते हैं। तो जाके हम निकाल के आता हूँ और उसके बाद फिर घर आता हूँ। तो वहां पर सारे जो चीजें पहले की होती थी भाई उसको बताता है और उसके बाद फिर वहाँ के इसके हालात के डॉक्टर से बात की होती है। डॉक्टर बताते हैं इसकी हालत काफी गंभीर है, काफी सीरियस है, इसको यहाँ से आप लोग और हायर सेंटर ले जाइए। फिर वहां से लेके जाते हैं दूसरे हायर सेंटर में। वहां पे भी कोई इलाज जो किया जाता है उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो भी आगे उसको रिफर करते हैं। तो ऐसे करके 2-3 मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं और फिलहाल उसका फिर 2-3 दिन अपने मौत और जिंदगी के बीच जंग चलती है। फिलहाल वो 21 तारीख की उसका निधन हो जाता है। और इधर पुलिस पूरी जांच में लग जाती है कि किसने किस तरह से इसकी जो
ये गोली कांड हुआ है, क्यों मारा है, सब कुछ जांच शुरू हो दोस्तों। उसकी मृत्यु होने के बाद फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो बात निकल के आती है कि जो गोली मारी गई थी काफी नजदीक से मारी गई थी। तो जो पुलिस होती है वहाँ के जो जहाँ पर हत्या हुई थी वहाँ के करीब 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसको तलाशना शुरू कर देती है। तो वहां पर फिर एक व्यक्ति की पहचान होती है जिसका नाम होता है रामजी नागर। और वो काफी बड़ा हिस्ट्री सीटर होता है, उस पर पहले से 10 मुकदमे चल रहे होते हैं। फिर उसको पुलिस पकड़ती है और जब उससे पूछताछ करती है तो वो एक व्यक्ति का नाम और बताता है। तो उसको भी पुलिस उठाती है और उससे भी पूछताछ करती है। तो पहले वो मना करता है, लेकिन पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो भी पूरी तो तरीके बोलना शुरू कर देता है। फिर वो जो एक व्यक्ति को और बुलाता है तो उस व्यक्ति का नाम होता है अनुराग यादव। तो अनुराग यादव से जब पूछा जाता है सब कुछ सख्ती से, पहले वो चीजें मना करता है नहीं करता है, तो फिर वो भी खुल जाता है और बताता है कि हाँ हमने ही सुपारी दी थी। तो इसके पीछे का जो वजह थी आप लोग को जानकर काफी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो लड़की होती है जिसके शादी होती है उस लड़की का नाम प्रगति यादव होता है, जिसकी शादी 5 मार्च को होती है और 6 तारीख को विदाई होती है। और जाती है ससुराल में, वहां पे उसका अच्छे से स्वागत होता है। और फिर वहां पर उसको मुंह दिखाई के रूप में ढेर सारे पैसे गहने मिलते हैं, जैसा ही होता है हर जगह। जब बहू जाती है तो बहुत सारे लोग आते हैं मुंह दिखाई में, तो मुंह दिखाई में लोग तरह तरह के उपहार देते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग सोने चांदी के कुछ जेवरात भी देते हैं। तो जितना भी मिला रहता है वो सारी चीजें कलेक्ट करती है और 10 मार्च को वो लौटकर अपने जब आती है यहाँ पर तो सीधे अपने प्रेमी के पास जाती है। अनुराग यादव जो होता है, क्योंकि उसका पहले से ही उसके साथ अफेयर चल रहा था, 4 साल से लगातार उसके टच में थी, अफेयर में थी। और इस बात को घर वालों को भी मालूम चल जाता है तो अपने जिद पड़ी रहती है कि शादी करूंगी, मैं अनुराग से करूंगी, लेकिन घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी जो होती है तो उसका दिलीप यादव से करते हैं। तो उसकी जो बड़ी बहन होती है प्रगति यादव की, जिसका नाम पारुल होता है, और वो जहाँ शादी हुई रहती है उसके मतलब कि बगल में ही उसका एक भाई मतलब कि लगता है जो देवर कह सकते हैं पारुल का होता है, उसी से शादी कर देते हैं। और काफी बड़े लोग थे वो लोग, करीब 20 से ज्यादा उनके पास हाइड्रा और क्रेनें थी, करोड़ों की संपत्ति, सब कुछ था। और सोचते हैं शादी कर देंगे शायद ये इसके अंदर सुधार आ जाए, लेकिन उसके अंदर सुधार बिल्कुल नहीं आता है। जैसे वो वहां से आती है तुरंत जाती है अपने आशिक के पास, कहती है तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, तुमने तो 7 जन्मों के लिए कहा था तुम्हारे साथ ही रहेंगे और शादी करेंगे, तुम तो करेंगे, कहीं परेशान मत हो, मैं जो कहरूंगी वैसा ही तुम करोगे और हम तुम लोग साथ में ही रहेंगे। फिर दोनों लोग वहां कहते हैं कि जो भी पैसा लड़की का ले मुंह दिखाई में लड़ता है उसको दे देती है अपने, जो उसका अनुराग यादव उसका बॉयफ्रेंड होता है उसको देती है। और बोलती है कि इस पैसे से अब तुमको दिलीप यादव को रास्ते से हटाना है, चाहे जैसे भी करके हटाओ। और उसके बाद फिर जब अभी हाल ही का मामला है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ दिन मैं विधवा बन के रहूंगी और उसके बाद फिर वहां की पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी, करोड़ों की संपत्ति है। और जो तुम्हारा अस्तर है वो भी सुधर जाएगा और फिर हम लोग साथ में रहेंगे और कहीं शादी करेंगे तो मना मानेंगे ही नहीं, और शादी लास्ट में तुमसे कर लेंगे और ऐश के साथ पूरे रहेंगे। लेकिन जब चीजें अच्छे से जांच पड़ताल होती है और दोनों लोग पकड़ में आ गए हैं तो इस घटनाक्रम को लेकर इतने साथी तरीके से अंजाम देते हैं कि जो भी बातचीत होती है पूरा सब व्हाट्सएप पे बात होती है। और अभी हाल ही में शादी हुई थी तो जो लड़की थी वो अपने पति से लगातार बात में थी कि तुम कहाँ हो, मतलब कि जब ये घटना को अंजाम देना था सब कुछ पहले से प्लानिंग कर लेते हैं और उससे लगातार टच में रहती हैं। तो पूछता कि इतनी ज्यादा फोन क्यों कर रहे हो, अरे अरे हम आप तो आपकी पत्नी हैं, आपकी नंबर नहीं लग रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। तो लगातार उसकी लोकेशन लेती रहती है और जो दूसरा जो कातिल होते हैं उन लोग को लोकेशन बताती रहती है। और जैसे ही वो उस दिन वो 19 तारीख को वहां पर ढाबे पे रुकता है, इतने पे वो लोग पहुंचते हैं और फिर उसको वहां से लेके जाते हैं और फिर उसको गोली मारकर हत्या करती है। फिलहाल पूरी तरह से इस चीज का खुलासा हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही कि इस तरह से घटना समाज में दोबारा घटित ना हो, एक सभ्य समाज बने। लेकिन जिस तरह से आजकल का दौर चल रहा है, बहुत तेजी के साथ लोग का जो सोच है बदलती जा रही है और जो शादी का रिश्ता है वो टूटता जा रहा है। दोस्तों, दिलीप यादव तो अपने घर का एक लौता लड़का था,
एक अकेला चिराग था, उसकी हत्या कर दी। और अब जो प्रगति है उनका तो जेल में ही जीवन बीतेगा, और जो उसका आशिक है वो भी जेल में रहेगा। शायद दोनों लोग इस जन्म में मिलना मुश्किल ही है, अगर निकलेंगे वहां से तब तक ऐसी अवस्था हो चुकी होगी कि उन लोग का जो प्यार का भूत है पूरी तरह से उतर चुका होगा। तो इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी के साथ घटित हो रही हैं। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि इस तरह की घटना समाज में घटित ना हो, और किसी को परेशान करना, किसी को हैरान करना और किसी को नीचे दिखाने का उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लहो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए हो चाहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी करिए। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।